दुनिया में आपको जो सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ हो उसको कुर्बान करना, ये हमारे हज़रत प्यारे पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमको सिखाया है। और अपने अंदर छिपे नफ़रत और झूठ को कुर्बान कर दें ताकि सच का बोलबाला हो, ये हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है। मेरे पारों, सिर्फ़ जानवर को कुर्बान करना ही कुर्बानी नहीं है, बल्कि अपने अंदर छिपे झूठ को कुर्बान करें ताकि सच का बोलबाला हो, ये भी कुर्बानी है। अपने अंदर छिपे नफ़रत को कुर्बान करें ताकि मोहब्बत और अमन का बोलबाला हो, ये भी कुर्बानी है। अपने सोसाइटी से गंदगी को हम दूर करें ताकि सोसाइटी के अंदर चेंजिंग और तब्दीली आए, ये भी कुर्बानी है। कुर्बानी बहुत सारी हुआ करती हैं, लेकिन जो असल में कुर्बानी दी हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने औलाद को कुर्बान करके पूरी दुनिया वालों को सबक दिया, पूरी दुनिया वालों को पैगाम दिया। ऐ दुनिया वालों, तुम्हें जो चीज़ जान से ज़्यादा प्यारी हो, जब अल्लाह की बात आ जाए तो उसके सामने कुर्बान कर देना, उसके सामने कुर्बान कर देना। कभी अपने दिल में रंजिश भी लेकर के मत आना। और वही काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। जब अल्लाह का हुक्म हुआ, आप ज़रा सोचिए कि जिसकी औलादें ना हो रही हों, जिसको बेटा ना हो रहा हो, यानी बुढ़ापे की दहलीज़ पे कदम रख दिया हो, बुढ़ापे की दहलीज़ पे पहुंच चुका हो, और जब बुढ़ापे में पहुंच करके एक औलाद मिले, इंसान को कितनी खुशी होती है। वो लड़का जो होगा कितना प्यारा होगा, कितना महबूब होगा, कितना अजीज़ होगा। ऐसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बुढ़ापे को पहुँच गए थे तो अल्लाह से दुआ की थी, ऐ मेरे मालिक, मुझे तो एक औलाद दे दे, अल्लाह मुझे तो एक नेक और साले औलाद दे दे, ताकि ये जो तबलीग और नशर व इशाअत का सिलसिला है, तेरे वदानियत के तबलीग का जो सिलसिला है, ये चलता रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक नेक और साले औलाद दी। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शक्ल में एक औलाद दी थी, जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र पहुँच गई, करीब 12 से 13 साल की उम्र को पहुँचे, तो अल्लाह ने उनको आज़माया, उनको इम्तहान में मुब्तला किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, और कहा जो औलाद तुम्हें मिली है, जो मैंने तुमको अता किया है, तुम उसको अल्लाह की बारगाह में, मेरी बारगाह में कुर्बान कर दो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके लिए भी तैयार हो गए। अपने बेटे से कहा, बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे कुर्बान करने जा रहा हूँ। बेटा भी वैसे ही हलीम बुर्दवार, सब्र व इस्तक़लामल के दामन से वाबस्ता, बेटा भी वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया। और बेटे ने कहा, अब्बा जान, जो अल्लाह का हुक्म है आप उसको पूरा करें, इंशाअल्लाह मुझे सब्र इस्तक़लाल के दामन से वाबस्ता पाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। बताइए ज़रा मेरे भाइयों, ऐसा ऐसा इम्तहान जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा ऐसा इम्तहान दिया है, तब जाकर के इस मकाम पर फाइज़ हुए हैं। हमें भी आज ऐसा ही करना चाहिए मेरे भाइयों, कि जब अल्लाह की बात आ जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए, तो हमारे जान और माल से ज़्यादा कितनी प्यारी क्यों चीज़ ना हो, हम उसको इनकी राह में कुर्बान कर दें, इन पर निछावर कर दिया करें। क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है, दुनिया में हमेशा हमें नहीं रहना है। मताओ दुनिया क़लील, दुनिया का सामान थोड़ा ही है, जो कुछ हमें मिलेगा वो आखिरत में मिलेगा मेरे भाइयों। इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको गुनाहों से महफूज फरमाए, गुनाहों से बचाए, और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक दे। और हमारे जितने भाई हैं उन सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक दे। जो हमारे भाई कहीं परेशान हाल हों, उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो बीमार हों उनकी बीमारियों को दूर कर दे, उन्हें शफ़ाए कामिला वाजिला अता फ़रमाए। इस माह ज़िलहिज्जा के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। इस माह ज़िलहिज्जा के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जितने हाजी लोग मक्का मुकर्रमा में हज कर रहे हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके हज को कबूल फ़रमाए। ऐ अल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमारे जो भाई बीमार हैं, जो हमारे भाइयों पर जुल्म हो रहा है फ़िलिस्तीन में, अल्लाह तो उन पर गैब से मदद भेज दे। ऐ अल्लाह, उन जालिम के हाथों को तोड़ दे मालिक, जो जुल्म कर रहे हैं तेरे महबूब बंदों पर, तेरे मानने वालों पर, कलमा गो पर। ऐ अल्लाह, हमारे भाई जहाँ कभी परेशान हाल हो, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर दे। आज आप भी ऐसी दुआ करें मेरे भाइयों, आप सब के लिए दुआ करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की दुआ को कबूल फ़रमाए। न जाने कौन कैसा है, किसके ज़बान में कितनी असरात है, कितनी तासीर है, जिसके अल्लाह को